ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, आदरणीय गुरुजन, सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं साक्षी यादव कक्षा 12 की छात्रा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी क्या है, किसे कहते हैं, इसका मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो एक मिशन बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेले में फंस गए थे, तो रंग में बसंती चोला की एक आवाज से पूरे टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्रियों का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। वो उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी। 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं और पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। और आपके लिए काम भी बड़ा साहब, किंतु हमारे घर की रोटियां ही चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजकर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेजा करती थी और पत्र लिखा करती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। और उस समय की देशभक्ति